है सीट? नहीं, मेरे ख्याल छोटी सी क्रीजा करके। मैं स्टार्ट किया तू भी स्टार्ट स्टार्ट नहीं की स्ट्रीट पर दो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़ और ये एक्चुअली पिछले सैटरडे का व्लॉग है, काफी लेट आया, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोगों ने रास्ते में ये सोचा कि चलो रास्ते में ईस्टवुड विलेज आता करके है यहाँ पर प्लेस एक जलंधर में। तो इट्स अ नाइस प्लेस, बच्चों के साथ जाना बहुत अच्छा है, यानी फुल फैमिली गेट टुगेदर के लिए भी जाना हो तो इट्स अ नाइस प्लेस। हम लोग आगे जब भी गए हैं तो काफी लेट गए हैं, तो इस बार थोड़ा सा था टाइम, तो फिर अवंशिका कहती मम्मा मैंने होके जाना है यहाँ पर। तो काफी अच्छी प्लेस है, पीवीआरस है, मॉल्स है, एवरीथिंग, मैकडी, केएफसी, सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। और बच्चों के लिए तो अच्छी एंटरटेनमेंट है यहाँ, काफी गेम्स वगैरह है, हर एक चीज रखी हुई है उन्होंने। तो बहुत ही अच्छी प्लेस बनी है और कभी भी मन करता है तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं। तो फिर बस यहाँ पर गुच्ची साथ में था। एक्चुअली गुच्ची को हम लोग घर पे नहीं छोड़ के आए थे, बिकॉज वो छोटा है तो किसके पास छोड़ते। तो सिम्बा को मैं अपनी फ्रेंड के सहारे छोड़ आई थी घर पर, तो वो उसको खाना पीना वगैरह डाल देगी। तो बस यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं। तो बस यहाँ पर एक दो चीजें DIY से ली थी मैंने, मुझे अच्छी लगती है वो शॉप, एक DIY एक मिनीसो। तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्सप्लोर करने के लिए, और प्लस कोई चीज मुझे पसंद आ जाए तो मैं ले भी लेती हूँ। तो बस ये एरियाज है यहाँ पर, बच्चों के लिए काफी चीजें इन्होंने प्रोवाइड की होती है। गुच्ची को पहले कह रही थी वंशिका मैं पकड़ लेती हूँ, बट मुझे था कि वो एक ना प्रॉपर पोजीशन में नहीं पकड़ती है, तो वो ना कंफर्टेबल नहीं फील करता है। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह पकड़ा था कि वो भी थोड़ा सा घूम ले, इधर उधर देखे। और ज्यादातर तो वो अट्रैक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही बना हुआ था वहां पर, लोग उसको घूम घूम कर देख रहे थे। और बस यहाँ पर हम आगे थे उसके टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ पर भी काफी शॉप्स हैं, काफी ऑफ्स भी लगे हुए थे, तो हमें बस जाने की थी जल्दी, फिर आएंगे कभी। तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे भी बहुत अच्छे ऑफर्स लगे हुए थे, इट्स माय फेवरेट ब्रांड। और मुझे इनके लोशंस, बॉडी लोशंस बहुत अच्छे लगते हैं, और प्लस इनके जो मिस्ट होते हैं वो तो यूज करने चाहिए रियली। बाथ एंड बॉडी वर्क्स के मिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और बस यहाँ पर एक सेल्फी कॉर्नर था, वहां पर हम लोगों ने सेल्फीज वगैरह ली, और बस फिर मैंने यहाँ पर पकड़ा दिया था वंशिका को। फिर हम लोग आगे गए, तो फिर वहां पर मुझे DIY दिखा, तो फिर यहाँ पर मैं एक्साइटेड होगी। मैंने कहा क्रीजा यहाँ पर DIY है, क्योंकि हम आगे भी आए हैं बट उस टाइम शॉप्स बंद होती, इतना गौर से कुछ दिखा नहीं। तो अभी बोर्ड्स वगैरह सब कुछ ऑन था, लाइट्स थी, तो हर एक चीज अच्छी तरह क्लियर थी। तो ऑब्वियस है हर चीज, शॉप्स वगैरह दिख रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ है यहाँ पर, क्योंकि हम जितनी बार आए हैं बस पिक्स वगैरह कराई है, नीचे से ही भाग जाते थे। तो नाइस, अभी किसी दिन फ्री टाइम इसी जगह के लिए जाएंगे, तो तब फिर मैं अलग से कोई ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये तो जस्ट एक रश था, हरी थी तो घूमते घूमते बस हमने सोचा कि चलो वंशिका को कुछ एक्सप्लोरिंग करा दें, क्योंकि इस बार हम लोग कहीं नहीं गए छुट्टियों में। और ये भी इसी की जिद थी कि नहीं, चंडीगढ़ मामू के पास भी जाना है घर पर। मैं नहीं मान रही थी, बिकॉज स्कूल था इसका मंडे को, हमने छुट्टी भी करवा दी इसकी, क्योंकि हम आए रिटर्न मंडे को ही थे, सैटरडे का ये व्लॉग था। बट बच्चे हैं, नहीं मानते हैं, तो मैं इसको कह रही थी कोई बात नहीं बेटा, सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूम आएंगे। तो नहीं मानी, बच्ची है। और यहाँ पर हम लोग ले गए गुच्ची को अंदर, तो डॉग्स नॉट अलाउड थे। तो जो गेट कीपर था वो तो कह रहा था इट्स ओके, बट आई थिंक सो ही वाज द ओनर जो वहां पर था, वो कहता नहीं डॉग्स नहीं अलाउड है। तो फिर ऐसा हुआ कि पहले मनीष बाहर रुके,
और मैं अवंशिका के साथ घूम आई। फिर मैं उसके बाद मनीष के साथ गई, अवंशिका बाहर उसको लेके खड़ी रही। मैंने बोला था दोनों जन चल जाओ, बट नहीं, वो कहते तुझे ही शौक है तो तू ही आगे चल जा। और यहाँ से मैंने एक किचन टूल लिया था, आई थिंक सो ब्रश लिया था, और एक रूम फ्रेशनर लिया था जेल टाइप, और वन मोर थिंग, स्पॉन्ज, क्लींजिंग स्पॉन्ज। तो वो चीज मुझे ऑनलाइन काफी महंगी लगी, बट यहाँ पर मुझे रीजनेबल रेट पे लग रही थी। और बाकी चीजें तो बस लेना था, बहुत कुछ था, बट ये साथ में थे तो इनके साथ में कमी ये चीजों में पड़ती होती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग थक गए तो किसी कैफे में तो बैठने ही नहीं दे रहे थे वो लोग, तो फिर ये यहाँ पर एक साइड कैफे था, तो वहां पर हम लोगों ने एक मील करा ली थी। तो हमारा तो मन नहीं था खाने का, बिकॉज हम घर से चाय पी के आए थे, तो अंशिका कह रही थी मेरा मन है। तो बस यहाँ पर बैठे हम लोग इंतजार कर रहे थे मील का, और उतनी देर ही यहाँ पर एक सेम गुच्ची के जैसे बहुत ही एग्रेसिव डॉग था, आ गया वहां पर। तो सेम वो तो इतना एटीट्यूड में था और वेल ग्रूम था, उसका फेस इतनी क्लेanलीनेसली कटिंग वगैरह एवरीथिंग, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे सैलून से अभी निकल के आया हो। और उसके जो एक ओनर थे वो भी बहुत अच्छे थे, और एक छोटी सी बच्ची थी, इसका बर्थडे था एक्चुअली, ये भी सब्सक्राइबर ही है अब हमारे, तो उसको बर्थडे विश किया, उसने पिक्स वगैरह कराई। और यहाँ पर ये गेम्स वगैरह बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और अभी जाएंगे किसी दिन, फिर अवंशिका को भी सारा करवाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पर हरी थी हमें, बिकॉज हमने अभी जाना था, क्योंकि निकले ही बहुत लेट थे, और यहाँ 7:38 अराउंड के टाइम हो गया था, और जाना भी चंडीगढ़ था तो काफी टाइम लग जाना था। तो यहाँ पर ये कह रहे थे चलते हैं, और मैंने बाल खुले छोड़े हुए थे, इतनी गर्मी, और क्लचर मैं भूल आई अपने पर्स के साथ, सॉरी गाड़ी में क्लचर मैंने रख दिया था एक साइड पे। तो मैंने सोचा था चलो बाल क्लच कर लूंगी, या मेरा जो भी मेरा स्क्रंची होता है मेरे हाथ में, मैं बाल खुले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ इस मौसम में, तो बिल्कुल ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर हैंडल किए हुए हैं। तो बस यहाँ पर हम घूमते घूमते अब हमारी वापसी की तैयारी थी। करके आया सी उतरना 4 घंटे लग गया। गाइस साडा घर अथरू निकली जा रही सी अखा चो, मामी ने तड़का ही लगता अखा च लाता सी। हुण असीं आए हैं गली सैर करन। ओह ਵੱਡੀ फैन मिल गई साडी, वाह सोहनी है वैसे। आया तो लग नहीं दसदा अरे पापा लोग ने डरे डरे क्यों हैं? ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ उधर देख के ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ है कोई इधर खाली किधर नु इधर पार्क है ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ क्यों नहीं? चलो आओ पापा। पार्क बढ़िया जिम वाली पार्क है, सस्ती जिम है। ये वाली पार्क है अच्छा सस्ती वाली मशीन है। मैं पूरी रास्ते व्लॉग शूट नहीं नहीं किया, नहीं बहुत अलग ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ मैं व्लॉग शूट कर रही पूरी हूं। जान दी चुन्नी वाली बस तो राइट मुड़ के नाल ही अच्छा जी
ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਵਲੌਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਮਨੀਸ਼ ਅੰਡੋਲੀ ਵਲੌਗਸ ਹਾਂ ਲਕਸ਼ੇ ਥੇ ਕਈ ਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਪਾਰਕ ਕੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਦੂਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ 125 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 125 ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 125 ਦੇ 125 ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 150 ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਓ ਪਾਪਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ 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 ਦੇਖੂਗੇ ਰੇ ਵਲੌਗ ਚ पापा ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਜਾਣਾ है गाइस ये वही शख्स है जिसने वो फेमस डांस किया था तूने गाइस ये कोठी बढ़िया पापा केक कट्टन लगी सी मैं और इस सस्ती जी जंगल बुक बनाया घाह कट्टी नहीं हुई इत्थे गाइस ये तो कुछ हो रही है हेलो 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 ऊपर सीधा नीचे डिको सीधा चिक्का तो जी ये हम लोग मिल रहे हैं आपको चंडीगढ़ और ये था डे संडे का। तो मैंने वहाँ का घर का तो कुछ भी शूट नहीं किया हुआ है इस ब्लॉग में। तो ये सिटी 67 मॉल है मोहाली में, चंडीगढ़ में ही जो पड़ता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट एवरीथिंग। तो बस वहां पर हम लोगों ने विजिट किया क्योंकि गर्मी के कारण मेरा तो कहीं भी मन नहीं कर रहा था और गुच्ची यहाँ पर आ नहीं सकता था, तो गुच्ची को हम घर पे अकेले ही छोड़ के आए थे। तो हमारे पास टाइम लिमिट भी बहुत कम था, यानी कि कम से कम 2 आवर्स, तो इतनी देर तो वो काट ही लेता। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट यहाँ पर रखा हुआ था। और पीछे एक सॉन्ग चल रहा था, वही जो कौन सा तारे ज़मीं पे वाला, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। बम बम बोले, हाँ मस्ती में डोले, वो वाला। तो ये जैसे वो बजता था वो पीछे की तरफ आ रहा था और बच्चे खूब सारा एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इट वॉज नाइस और बच्चों के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट रखा हुआ था उन्होंने। तो बच्चे हमारे पास तो कोई छोटा था नहीं, तो इसलिए बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं थे हमारे। और ये था होम सेंटर, मैंने विजिट किया और मुझे ऐसे लगा कि चीज़ें अगर हम ऑफलाइन लेते हैं तो इट्स लिटिल कॉस्टली। मुझे ऐसे लगता है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स अच्छे मिल जाते हैं, यानी कि ऑफर्स अच्छे मिल जाते हैं, सॉरी। तो मैंने फिर यहाँ से कुछ नहीं लिया, मुझे होम सेंटर से अच्छी लगती हैं चीज़ें। और फिर मैंने ये सोचा कि चलो घर पे जाके फिर स्क्रॉलिंग करेंगे तो तब देखेंगे वहाँ से। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए, ये भी बच्चों के लिए, यानी हर जगह, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो अभी वैसे भी छुट्टियाँ, स्कूल खुलने लगे थे बच्चों के, तो काफ़ी ज़्यादा मॉल्स वगैरह हर एक चीज़ बच्चों के लिए तो अच्छी एंटरटेनमेंट रखी हुई है। और ये हैमलीज थी, बस यहाँ पर वंशिका को था कि मैं जाऊँगी, कुछ बस मम्मा ले दें वहाँ से। तो हम लोगों ने ऐसे जस्ट एक्सप्लोरिंग की, कुछ खास लिया नहीं, क्योंकि ये चीजें ले जाती है, खेलती क्या है अभी, इसके ऊपर खेलने की थोड़ी है चीजों से, बट रख देती है। बस मुझे इसको डॉल पसंद आई थी तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बेटा फिर आएंगे फिर इसको लेके दूंगी। और बस फिर हम लोग आगे एक्सप्लोर करते गए, जो जो हमें ऑफ्स अच्छे लगे हुए थे। तो बस आप भी देखिए हमारे साथ।
एक्चुअली भाई को अच्छा नहीं लगता है ज्यादा, वो ब्लॉग में आता नहीं उसको कह रही थी सॉरी तुझे ले आई मैं। तो भाभी आ जाते हैं और मेरा भतीजा भी बहुत शाई नेचर का, बड़े वाला आ जाता था, ये नहीं, बड़े वाला तो आपको पता है वो गया हुआ है। तो बस यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था, बच्चों ने अलग से किया था, ये कॉफी थी, पहले हम लोगों ने बर्गर्स खाए, फिर रैप्स मंगाए, बस खा पी के हम लोगों की बस हो चुकी थी। अब थी बारी घर की वापसी की, क्योंकि यहीं पे हम लोग, वैसे तो मैंने जितना शूट किया है थोड़ा बहुत ही किया है, और रश इतना ज्यादा था फूड कोर्ट में, ऊपर की जगह, और इतनी ह्यूमिडिटी थी ना यहाँ पर, यानी कि एसीज चल रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था कि एसीज चल रहे थे। सॉरी, यहाँ पर म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा टाइप, तो बस यहाँ पर हम लोग दिखा नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से बहुत धीमा सा म्यूजिक बज रहा था, और लाइव इन चीजों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं पहले पीछे से बना रही थी, तो मनीष कहते आगे जाके बनाया, तो बट रियली मजा आ रहा था बैठकर सुनने के लिए। जी हम आगे सबसे टॉप फ्लोर पे, और आई थिंक सो ये 4th फ्लोर था, यस, ये काफी मल्टी स्टोरीड था जो मॉल था, तो यहाँ से नीचे देखने में तो मुझे एकदम से वर्टिगो ही हो गया, और काफी ऊंची थी। यहाँ पर हम लोगों ने पिक्स वगैरह कराई, तो ये सेल्फी कॉर्नर की तरह आप कह सकते हैं, कॉर्नर्स क्या, हर चीज पे उन्होंने ये था कि फोटोजेनिक बनाया हुआ था, तो काफी फोटोज वगैरह कराई सभी ने। तो मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, वंशिका अपना आ गई, उसने पिक्स वगैरह की, और मुझे तो अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर ये लोग अपनी पिक्स वगैरह करा रहे थे, आप पीछे हटो, आगे हटो, यही चल रहा था। हम लोगों ने पिक्स वगैरह कराई अच्छे से, और बस फिर चलते चलते घर की तरफ, फिर रात को डिनर वगैरह किया। तो एक्चुअली खाना पीना तो यहाँ भी कर लिया था, लेकिन फिर भाभी ने घर पे भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया था, तो फिर हमने खाना पीना खाया। और यहाँ पर ये प्राउड होमलैंडर्स करके फोटोज वगैरह लगी हुई थी सेलिब्रिटीज की। तो बस यहाँ पर ये लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैं बड़ी आस्ता आस्ता, मुझे ये होता है कि अच्छी तरह मैं देख लूं कुछ छूट तो नहीं गया है कोई। यहाँ पर मेकअप्स पे भी बहुत ब्रांड्स पे लगी हुई थी सेल। एक्चुअली मनीष को ना मॉल से चीजें लेना नहीं पसंद है, वो मुझे मना ही करते हैं, थोड़ी सी मैं कर देती हूँ कि नहीं मैं लूंगी, बट नहीं, वो मना ही करते हैं। तो उनके सामने मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस नीचे की तरफ जाते जाते हम लोगों ने चीजें इधर उधर देखते देखते फिर वापसी की तैयारी हो रही थी। और मैंने घर का भी कुछ शूट नहीं किया 2 दिनों का, क्योंकि मुझे कुछ लगा ही नहीं है। सच हम लोग सोए, मूवीज वगैरह देखी और कुछ किया भी नहीं था, क्योंकि थक करना भी क्या था, वहां पर जाके भाभी को तंग वगैरह ही किया, और तो हमने कुछ नहीं किया। बस फिर मंडे की हमारी वापसी थी।
और यहाँ मॉल के बाहर की तरफ भी छोटा सा एक बाजार लगा हुआ था, बाजार ही कह सकते हैं हम इसे, स्टॉल्स थे तो अच्छे थे, रेट्स वगैरह भी जेन्युइन थे। तो अवंशिका ने 4-5 चीजें पसंद भी की थी, उसमें से एक आधी उसको ले दी ताकि चुप हो जाए। तो बस फिर हम लोगों की वापसी थी और ज्यादा आगे हम जा नहीं सकते थे बिकॉज गुच्ची घर पे था और उसके लिए नया था एनवायरनमेंट, तो उसको इतनी देर छोड़ भी नहीं सकते थे हम लोग। तो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, गुच्ची को छोड़ के आएंगे, फिर घूमेंगे आराम से। तो जी मंडे को बस आफ्टरनून आई थिंक सो 1-1:30 बजे हम लोग वहां से चल पड़े थे। अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने, सिंपल ब्रेड ऑमलेट खा लिए थे। भाभी कह रहे थे कि दोपहर का खाना खा के जाना, बट हमें था नहीं टाइम से घर चले जाए बिकॉज सिम्बा एक आधा दिन तो काट लेता है, तो 2 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए थे उसके लिए। तो बस रास्ते में हम लोग मैकडी के लिए ड्राइव थ्रू होने लगे थे, बट इतना रश देख के तो मनीष कहते तो ठीक है भैया। तो बस फिर उनको बाहर वेट कराया क्योंकि गुच्ची तो वैसे भी अंदर नहीं जा सकता था, नहीं तो हम लोगों ने अंदर ही खा लेना था आराम से। तो फिर वहां से मैंने मील्स ली, 3 मील्स ले ली थी क्योंकि अवंशिका कह रही थी मैंने खाना नहीं खाना। मैंने तो बोला था कि ढाबे पे कहीं रुक के खा लेते हैं दाल चपाती वगैरह, वो कहती नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे प्लीज मील ला दो। तो फिर मनीष भी कह रहे थे उसको भी ला दें, तो हम भी वही खा लेंगे। बस ठीक है, यहाँ पर गुच्ची भी एक्साइटेड था, उसको होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो पक्का ही मिलेगा खाने के लिए। तो बस यहाँ पर हंसते खेलते हम लोग खाते पीते अपने घर को आ गए और अच्छा लगा, एक छुट्टी मिल गई, ब्रेक मिल गई हमें। तो मिलती हूँ अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।